फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो चार्ट है एनालिसिस उसको किस तरह से करेंगे जो नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग करें। तो उसके लिए चार्ट एनालिसिस करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको याद रखना है, जिससे आप एनालिसिस करेंगे तो कल नेक्स्ट डे आप टारगेट बनाएंगे कल यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है मार्केट में। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट में आप जो है चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो उसमें प्रीवियस डे का हाई जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर बनाया है, उस जगह पे आपको लाइन दे देना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट याद रखना है कि प्रीवियस डे का जो लो बना होगा, पिछले दिन का जो लो बना है उसको आपको क्या करना है, एक लाइन से इंडिकेट कर देना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, प्रीवियस डे में कौन सा ट्रेंड था, ट्रेंड जो था वो कौन सा था, अप ट्रेंड था या फिर डाउन ट्रेंड था, इस चीज़ का ख्याल करना है। ये तीन चीज़ आपको याद रखना है और उससे आपको मार्केट में एनालिसिस जो है वो परफेक्ट तरीके से हो पाएगा, जिससे आप एक अच्छे से मार्केट को समझ पाएंगे और पकड़ पाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं चार्ट में, तो उससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम आपको चार्ट को दिखाना चाह रहे हैं। ये है आपको 4 मार्च का चार्ट। कितने मार्च का है? 4 मार्च का चार्ट है। और 4 मार्च के चार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे ये 4 मार्च का चार्ट है। 4 मार्च के चार्ट में यहाँ पे लो बनाया, क्या किया, यहाँ पे लो बनाया। ये 4 मार्च का चार्ट है यहाँ पे। तो 4 मार्च के दिन यहाँ पे लो बनाया और हाई कहाँ पे बनाया, ये आपका हाई था इस पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखिए कि लो जब बना तो लो बनने के बाद फिर दूसरा लो यहाँ पे बना, तीसरा लो यहाँ पे बना, चौथा लो यहाँ पे बन रहा है और पांचवा लो यहाँ पे बन रहा है। तो पहला लो जो बना तो उससे ये चीज़ समझ में आया कि ये मार्केट जो है क्या कर रहा है, इस लाइन को आप देखेंगे तो ये मार्केट आपका यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है। पहली चीज़ आपको समझ में आया। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना। तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस बनाए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा आपको कि जब भी ये या तो ये रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे ऊपर के साइड में क्या करें, कॉल के साइड में जाएंगे, या फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो आप पुट के साइड में जाएंगे। ये इतना कंफर्म आपको हो गया, तो इतना पहले समझ में आनी चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है मार्केट क्लोज हो गया। अब मार्केट क्लोज हो गया तो सर क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट इस हालत में क्लोज हो जाता है तो फिर देखिए दूसरे दिन जो है मार्केट खुला। मार्केट खुलने के बाद अगर इस लाइन के ऊपर अगर इसके बीच में अगर मार्केट खुलता तो या तो ऊपर जाता या फिर नीचे जाता, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद इस लाइन को क्या किया, पहले सपोर्ट था, पहले क्या था, सपोर्ट था। और उसके बाद दूसरी बार में जो मार्केट खुला तो इसको रेजिस्टेंस बना लिया। यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आपका दिमाग ये कहनी चाहिए कि ठीक है मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कि मार्केट इस लाइन को रेजिस्टेंस का लाइन ले रहा है, जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का फॉर्मेट बन गया है। तो इस केस में आपको सेल के साइड में आपको जाना चाहिए था, पुट के साइड में जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा, मतलब ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पे आपको समझ में आया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मार्केट ये सपोर्ट बनाकर मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ये हो गया पिछले डे का। अब जो नेक्स्ट डे आया है आपको 5 मार्च। 5 मार्च के दिन का यहाँ पे ये लो है, ये लो है, ये लो है, मतलब कि ये आपका सपोर्ट बन गया। 5 मार्च के दिन ये क्या हुआ, आपका सपोर्ट बन गया। और सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनने के बाद फिर यहाँ पे ये हाई बनाया। 5 मार्च का ये आपको हाई हो गया और ये आपका 5 मार्च का लो हो गया। अब इस चीज़ से क्या आपको समझ में आता है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि हाई तो बनाया, और हाई बनाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड गया। पिछले दिन 4 तारीख को यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट था। उसके बाद 5 तारीख को यहाँ पे जो लास्ट का जो आवर था, लास्ट आवर में ये डाउन ट्रेंड के चैनल में बना दिया है। इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। अब इसका असर देखिए कि 6 तारीख को क्या पड़ा है। 6 तारीख के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 6 तारीख के चार्ट में यहाँ पे आपका 6 तारीख का मार्केट खुला है, और इस लाइन को हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देंगे, जिससे आपको क्या समझ में आएगा कि ये चार्ट जो है धीरे धीरे करके बढ़ गया। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 6 तारीख के चार्ट में आप देखेंगे कि 5 तारीख का तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया,
और 6 तारीख को आपको ये इंडिकेट करना है कि अगर इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाते थे इस लाइन के ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देगा। अगर इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट नीचे रहने वाला है। और यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया लेकिन फिर दूसरे कैंडल में ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका था ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट था, ये जो था वो आपका फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया। तो इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस का पूरी तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो पिछले दिन का जो लो था वो लो अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया लेकिन यहाँ पे संभल नहीं पाया, ज़्यादा देर वक्त नहीं बिता पाया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देखा, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी का एसएल खाया, जो भी लोग यहाँ पे एसएल लगाए हुए थे सभी का एसएल खा के मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ से बैक करके फिर यहाँ पे अब ये जो है ब्रेकआउट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया और यहाँ पे वक्त बिताया। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद रिजेक्शन दे दिया और यहाँ पे वक्त बता के अब इसे सपोर्ट बना लिया। और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाता है तो समझ लीजिए कि मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है, और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो मार्केट आपका नीचे जाने वाला है। इस चीज़ को समझें। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से दिया। तो देखिए ये आपका 5 तारीख का डेट है और ये आपका 6 तारीख का। ये किस तरह से वर्क किया और किस तरह से डाउन ट्रेंड को परफेक्ट तरीके से काम किया है। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये आपका जो एक टारगेट था वो एक अच्छा टारगेट देखा गया। डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद यहाँ से लगभग 178 पॉइंट्स का जो है आपको टारगेट दिया था। ये तो हो गया आपके 2 दिनों का एनालिसिस। अब इसके बाद जो है आज का जो मार्केट है वो आज का मार्केट को आप समझिए कि क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ये लाइन आपको 4 मार्च का ये हाई था। क्या था? 4 मार्च का हाई था। अब 4 मार्च के हाई को 5 मार्च का जो दिन था, ये 6 मार्च का जो दिन था, इसे सपोर्ट बना लिया। पहले तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन करके फिर ऊपर चला गया। अब आज जो मार्केट खुला है वो मार्केट इसी लाइन को सपोर्ट बना लिया है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट हो गया, दूसरी बार सपोर्ट बन गया। इसका मतलब जो पिछले 2 दिन पहले जो हाई था वो आप सपोर्ट बन गया है। पहले 2 दिन पहले जो रेजिस्टेंस था वो आप सपोर्ट बन गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है इसी सपोर्ट के ऊपर गया और आज का जो हाई था वो हाई के बराबर में आज मार्केट घूमा है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज का जो हाई था और आज का जो लो था इसी बीच में मार्केट था। तो आपका जो है आज क्या हो गया कि एक तरह से मार्केट आज के दिन साइडवेज था। तो ये 2-3 दिन का जब आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो आपको टारगेट समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, कहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है, बड़ा पॉइंट कहाँ पे आपको मिलेगा, इस चीज़ का आपको पता चलेगा। तो इस तरह से जब आप चार्ट को एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा। अगर नए ट्रेडर हैं आप तो इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में कोई भी इश्यूज़ हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।